नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा। आज हम बात करेंगे तिथि गंडांतों की, लग्न गंडांतों की और नक्षत्र गंडांत की। आपने कई बार सुना होगा कि गंडांत, यह तिथि शुभ है या अशुभ है, यह तिथि, यह नक्षत्र, यह लग्न शुभ है या अशुभ है। आज हम आपके साथ गंडांत को लेकर के चर्चा करेंगे। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, नंदा तिथिश्च नाम आदौ पूर्णा नाम च तथांसि च घटैकैका शुभा त्याज्या तिथि गंडे घटिद्वयम्। जो नंदा तिथि है उसकी आदि की और पूर्णा नाम च तथांति के, जो पूर्णा तिथि हैं, पूर्णा का मतलब होता है 5, 10 और 15, पंचमी, दशमी और अमावस्या, कृष्ण पक्ष में अमावस्या और शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा, इन तिथियों को पूर्णा कहा गया है। और प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी को नंदा कहा गया है। नंदा तिथि के आदि की और पूर्णा तिथि के अंत की एक एक घटी क्या होती है? अशुभ होती है। अब बात करेंगे हम नंदा। आप नंदा समझ लीजिए, नंदा क्या होती है? 1, 6 और 11। इसी प्रकार पूर्णा है, पूर्णा में कौन सा आएगा? 15, 10 और 5। ये तिथियां कौन सी हो गई? ये तिथियां हैं अपनी नंदा, ये नंदा है, और हमारी जो ये तिथि है यह पूर्णा है। ओके, अब बात करेंगे हम नक्षत्र गंडांतम की। ज्येष्ठा, श्लेषा, रेवती च नक्षत्रांते घटिकाद्वयम् आदौ मूलमघाश्विन्यां भगंडे घटिद्वयम्। देखिए क्या लिखा हुआ है, ज्येष्ठा, श्लेषा, रेवती के अंत की 2 घड़ी और मूल मघा अश्विनी के आदि की दो घड़ी शुभ कार्य में अशुभ होती हैं। यदि यह समय चल रहा हो तो हमें कभी भी कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। ओके गाइज, समझ में आ रहा? आगे हम चलेंगे। लग्न गंडांत। जब हम लग्न गंडांत की बात करते हैं तो मीन, वृश्चिक, कर्कांटे घटिकार्धम परित्यजेत आदौ मेषस्य चापस्य सिंहस्य घटिकार्धकम। आपने क्या क्या जाना? तिथि गंडांत और नक्षत्र गंडांत। इसके बाद हम बात करेंगे लग्न गंडांत की। लग्न में कौन सा ऐसा लग्न होता है, कौन सा ऐसा समय होता है जो शुभ कार्यों के लिए अशुभ होता है? यहाँ पर हम देखेंगे, मीन, वृश्चिक, कर्काटे घटिकार्धम परित्यजेत आदौ मेषस्य चापस्य सिंहस्य घटिकार्धकम। ओके, मीन, वृश्चिक, कर्क के अंत की आधी घड़ी और मेष, धनु, सिंह के आदि की आधी घड़ी में शुभ काम कभी नहीं करना चाहिए। आप लोगों को यहाँ पर धन दिख रहा है ना? यहाँ पर धन नहीं है, धनु है। ओके, ऐसे है। धनु राशि है ना? धनु के स्वामी कौन है? गुरु हैं। आपको गंडांत समझ में आया होगा। तिथि गंडे भगंडे च लग्न गंडे च जातकः न जीवति यदा जातो जीविते च धनी भवेत्। अब देखिए, यहाँ समझिएगा, तिथि, नक्षत्र, लग्न के गंडांत में बालक का जन्म हो तो ना जीवे, और जो जीवे तो धनी हो। पहले तो इन गंडांत के समय में यदि किसी का जन्म होता है तो वह बालक जन्म के पश्चात या तो तुरंत ही या तो कुछ समय के पश्चात मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। किंतु यदि वह बालक जीवित रह गया तो वह बालक
बहुत ही धनी होता है। मूल, ज्येष्ठा, श्लेषा, अश्विनी, रेवती, मघा। ओके, ज्येष्ठा, मूल, श्लेषा, इन 3 का रिवाज जारी है और अश्विनी, रेवती, मघा इन 3 का कम है ना। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा।